हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप देखें, आप इस सवाल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द डायग्राम इन फिगर 25.7 शोज द अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस दैट गिव द ब्लॉक ऑफ मास m द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन। ये कहना है, यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि कौन सी अरेंजमेंट इस तरह की है जो बॉक्स को इस तरह से हिला रही है कि वहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा हो। तो सबसे पहले हमें याद करने की जरूरत है न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड देन फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो मास एज अ कांस्टेंट आता है सिस्टम का, और एक्सेलरेशन मतलब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इज इक्वल टू के बाद सिस्टम के अंदर जो भी चीज आपके पास कांस्टेंट होती है वो आ जाती है। तो सिस्टम के अंदर मास हमारे पास कांस्टेंट था तो इस वजह से मास आया एक्सेलरेशन और फोर्स के रिलेशनशिप के साथ। अच्छा, अब अगर आप डायग्राम नंबर 1 देखें और यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको ना फोर्स देखनी है, फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रही है। जहां पे फोर्स सबसे ज्यादा आएगी वहां पे एक्सेलरेशन भी अल्टीमेटली सबसे ज्यादा होगी। अगर आप बॉक्स ए को देखें तो यहाँ पे 10 न्यूटन है और यहाँ पे 12 न्यूटन है, तो ओवरऑल यहाँ पे 22 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स राइट साइड की तरफ जा रही है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 न्यूटन की फोर्स ऐसे जा रही है और 2 न्यूटन की फोर्स ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल ऑफ करेंगे तो 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन विल गिव यू 2 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये बॉक्स लेफ्ट की तरफ जाएगा लेकिन 2 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं और यहाँ पे ये 40 माइनस 20 न्यूटन अगर मैं करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये जाएगा 20 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, FR रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस के अंदर माइनस करवाया 40 माइनस 20 न्यूटन करके, राइट। तो मेरे पास 20 न्यूटन आया, तो वो मैंने जो है ना क्या लिख दिया टूवर्ड्स राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन विल गिव यू 50 न्यूटन। अच्छा, 50 न्यूटन अभी तक की सबसे ज्यादा फोर्स मुझे लग रही है और अभी चेक करते हैं कि हमारे पास डायग्राम E ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस और नॉट। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो ये आपके पास आएगा 12 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, और अगर आप देखें तो D आपके पास जो है ना वो करेक्ट आंसर है। क्यों? वो ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन क्यों देगा हमें? क्योंकि आपके पास टूवर्ड्स लेफ्ट आपके पास 50 न्यूटन लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 न्यूटन की फोर्स और 20 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रही है, दोनों की दोनों, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आ रहा है फोर्स का। तो जस्ट एज सेड प्रीवियसली, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जब फोर्स आपके पास सबसे ज्यादा इस अरेंजमेंट D के अंदर लग रही है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा यहीं पे होगी। तो हम अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं अरेंजमेंट नंबर D जो है वो हमारे पास बेस्ट अरेंजमेंट है जो हमें ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन बता रही है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।